सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। इस आयु तक मैं आपकी बनाई सीमाओं के बंधनों में बंधा रहा हूं, कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। पिताजी, मैं अब केवल आपका पुत्र नहीं, आप मुझे शाक्यों का राजा बनाने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछता हूं, क्या परानुभव से स्वानुभव का मूल्य अधिक नहीं होता? आचार्य कौंडिन्य कहते थे, सही राजा वही होता है जो राज सिंहासन पर प्रजा के हृदय में विराजमान है। सिद्धार्थ, लगता है युवराज हम सबको अवाक करने पर तुले हुए हैं। भाई महाराज, अब युवराज को अनुमति दे ही दीजिए। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? क्यों? तो ढूंढो, कैसे? विद्रोह करो, किससे? सबसे। कोई तुम्हें कुछ नहीं समझता। महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करो। नहीं कर सकता। वो मेरे पिता हैं। पिता ऐसे होते हैं जो अपनी ही संतान को सीमाओं में बांधे। ऐसे होते हैं जो क्षत्रिय बनाना चाहते हैं पर साहस से दूर रखे। तुम केवल स्वयं के बारे में सोचो सिद्धार्थ। राज्य की सीमाओं में रहकर तुम सम्राट कैसे बनोगे? नहीं बनना मुझे सम्राट। नहीं चाहिए कोई राजपाट। मत भूलो, मनुष्य कीर्ति से अमर बनता है और कीर्ति कर्तव्य पालन से बढ़ती है। पंख फूटते ही पंछी आकाश में अपना घोंसला छोड़कर उड़ते हैं। वन में पशु स्वतंत्र विचरते हैं तो तुम मनुष्य होकर क्यों बंधे हो? तोड़ दो सारे बंधन। मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा क्रोध सब कुछ कर सकता है। नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी तरफ दृष्टि करो, देखो मेरी तरफ। नहीं, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा मेरी तरफ दृष्टि करो। नहीं, मैंने कहा दृष्टि करो मेरी तरफ। नहीं, उससे दृष्टि मिलाओ सिद्धार्थ, उससे दृष्टि मिलाओ। पिताजी, एक बात कहूं? कब तक आप उन्हें वास्तविकता से और लोगों से दूर रखेंगे? अनुमति दे दीजिए। चाहे लाख जतन कर ले राजन, मेरा पुत्र सन्यासी ही बने। असित मुनि की भविष्यवाणी तुम नहीं जानती, अन्यथा ऐसा कभी न कहते। मैं जानती हूँ, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो अब तुम ही मार्ग सुझाओ, क्या करें? गुरु वाचस्पति का कहना है कि ग्रहों के अनुसार सिद्धार्थ कोमल हृदय का है। दूसरों की पीड़ा को वो तुरंत अपनी पीड़ा बना देता है और पीड़ा वैराग्य को जन्म देती है। वैराग्य को। कदाचित सत्य है, पर आज तक वो अकेले थे। अब मैं उनके साथ हूँ। आप मुझ पर विश्वास करें। अपने पति को हर दुख से, पीड़ा से, हर चिंता से मुक्त रखना ही पत्नी का धर्म होता है। देव, गोपा बहू की बात सोचने योग्य। आज
आज तक वो अकेला था, किंतु अब गोपा उसके साथ है। और ये सिद्धार्थ की भावनाओं को भली भांति समझती। आप गोपा पर विश्वास रखें, सब संभाल लेगी। हमें इतना तो करना ही होगा यदि हमें कपिलवस्तु को उसका पराक्रमी राजा देना है। ठीक है बहू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं तुम्हें और युवराज को भ्रमण की स्वीकृति देता हूं। युवराज! आर्य! चन्ना, हाँ? रथ रोको। आर्य! 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 क्या हुआ गोपा? और तुम्हें क्या हुआ? अचानक सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आए तुम। कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें हम। मैं अपने आप को रोक न सका, लड़ रहा था अपने आप से। क्या मांगा था मैंने? केवल इतना कि मैं शाक्यों की सीमाओं में घूमना चाहता हूँ। और उन्होंने हाँ कह दी। पिताजी ने हाँ कह दी? हाँ। हाँ युवराज। और उन्होंने कहा? क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शाक्य देश में जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, पर उसे अपनी भार्या को साथ ले जाना होगा। फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। उपहास कर रही हूँ मुझसे? नहीं, सच कह रही हूँ। यानी इतने सालों के प्रतिबंध से अब मुक्ति मिलेगी? हाँ युवराज। हाँ चलो। ना कोई बंधन, ना कोई उल्लंघन, ना कोई सीमा, ना अवरोध, यानी क्षितिज के उस पार दृष्टि पहुंचे वहां एक लंबा मार्ग जिसका कोई मोड़ नहीं। अपनी इच्छा के रथ पर सवार निरंकुश। क्या हुआ युवराज? हवाएं बदल गई गोपा, हवाएं बदल गई। चलो। चन्ना, चन्ना, मुझे शाक्य राज्य के कोने कोने में जाना है। मिट्टी के हर कण को छूना है। प्रत्येक भावना की अनुभूति से समृद्ध होना। रथ तेज चलाओ चन्ना, कहो अश्व से कि वो हवा से बातें करे। मैं सबसे मिलूंगा, केवल एक नगर में, सारे नगर देखूंगा। हाँ, उनका संगीत, उनकी बोली, वो सब कुछ। मैं तो ये संदेश देने आई थी कि हल्दी लगाने के बाद आपको महल के बाहर जाना मना है। चन्ना रथ रुको। क्या हुआ गोपा? कहाँ जा रही हो? सुनो, आपके चुनर पे तो मेहंदी लग गई है, आपको ये बदलनी होगी। चलिए मेरे साथ। ये तो वही चुनर है जो मैंने अपनी मेहंदी में पहनी थी। तुम्हें ये चुनर कहाँ से मिली? ये तो मेरी है। क्यों असत्य कह रही हो? नहीं नहीं, वो दूर एक झोपड़े का घर है, चला हुआ। ये चुनर मुझे वही साड़ियों से मिली, फटी हुई थी तो सी थी, और उससे अधिक मैं कुछ भी नहीं जानती।
जला हुआ घर। यह तो केवल राख का ढेर है युवराज। यहाँ क्या मिलेगा? कुछ तो होगा, नहीं तो इतनी दूर चूनर कैसे मिलती? अर्थात कंचनी यहाँ आई है। ये तो केवल कल्पना है युवराज। आचार्य कौंडिन्य कहते थे कि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वाला ही भेद तक पहुंचता है। पर यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं है आर्य, इस राख के सिवा। और राख बोलती नहीं। चले, महल में सब चिंतित होंगे। युवराज, कभी कभी राख भी बोलती है गोपा। और इस समय ये कह रही है कि ये माला ज्येष्ठ की है। ज्येष्ठ! ज्येष्ठ! ज्येष्ठ कहाँ है काम का? कहाँ है ज्येष्ठ? ज्येष्ठ! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? क्या है ये? मैंने पूछा क्या है ये? क्या हुआ युवराज? क्या ये तुम्हारी माला का टुकड़ा नहीं? हाँ है। तो अर्थात तुम जानते हो कंचनी कहाँ है? तुम्हें कंचनी का पता है। ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? और ये टुकड़ा मिला कहाँ से? उसी जले हुए आवाज से जहां गोपा की चुनर मिली, जिसे धुलवा ने उस रात कंचनी लेकर गई थी। तुम जानते हो ज्येष्ठ, कंचनी के बारे में तुम जानते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये माला का टुकड़ा वहां कैसे पहुंचा? कहा ना, मैं नहीं जानता। मेरे विवाह की रात तुम राजमहल में नहीं थे ज्येष्ठ। प्रातःकाल लौटे थे। काकी माँ भी चिंतित थी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वहां पहुंचा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कंचनी के साथ फिर से जबरदस्ती की और उसके मना करने पर तुमने उसके प्राण ले लिए? प्राण लेने होते तो यही मार के गाड़ देता। इसके लिए मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और किस माला के टुकड़े की बात कर रहे हो सिद्धार्थ? ये देखो, बोलो कितनी चाहिए तुम्हें? बोलो। जिस तरह तुम अपने दास दासियों में गहने बांटते फिरते हो ना सिद्धार्थ, उसी तरह मैंने भी कभी खुश होकर कंचनी को कोई माला दी होगी। और हाँ, वहां से यशोधरा की चुनर भी तो मिली थी ना। फिर तो हत्या का आरोप यशोधरा पर भी लगना चाहिए। युवराज, देखना! युवराज छोड़ो, देखो! महाराज! देवदत्त सत्य कह रहा है सिद्धार्थ। उस गणिका को देवदत्त ने नहीं मारा। गुप्तचरों से पता चला है कि कंचनी के शव के साथ हमें कार्णिक का भी शव मिला है वहां। कौन कार्णिक? कंचनी का प्रेमी।
रंग महल कई बार उसे मिलने के लिए आता था। वो उस रात ही भागने वाले थे, परंतु कार्णिक के कई शत्रु है और किसी ने उन दोनों की हत्या कर दी। देख लीजिए महाराज, देख लीजिए, मेरा देवदत्त कितना भी बुरा हो, परंतु किसी की हत्या नहीं कर सकता। और तुमने आज अपने ज्येष्ठ को हत्यारा भी बना दिया। क्षमा करना मंगला। सिद्धार्थ, अपने ज्येष्ठा से क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम अपराधी हो? अब तुम तो क्या सिद्धार्थ, स्वयं ईश्वर भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि मैंने कंचनी के प्राण लिए हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है सिद्धार्थ, पर एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूं। ज्येष्ठ, समझे? हमारे आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा ही होता है कोपा, जब मन में ग्लानि होती, पीड़ा होती, मन संघर्ष करता है, तब मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ आर्य कि जीवन को इतनी गंभीरता से ना लो कि वो बोझ लगे। बोझ कहो या कष्ट, मेरे लिए तो एक ही है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हर जगह संघर्ष। संघ राज्य में विचारों का संघर्ष, ज्येष्ठ के साथ आदर्श का संघर्ष, पिता के साथ सीमाएं तोड़ने का संघर्ष, युद्ध के डर का संघर्ष, मृत्यु के भय का संघर्ष। और इन्हीं संघर्षों के कारण कभी कभी मैं स्वयं को खो देता हूं, या तो मैं ध्यान में चला जाता हूं, या फिर किसी का ध्यान नहीं रहता। जैसे आज मैंने मंगला काकी का मन दुखाया। इन सारे संघर्षों का अंतिम उत्तर केवल एक ही है, आसपास की परिस्थिति को बदलो और प्रारंभ स्वयं से करो। शाक्य राज का भ्रमण करना तुम्हारी इच्छा है और महाराज की अनुमति भी है, तो हम यहाँ क्यों हैं? नई जगह में क्यों नहीं? नई जगह, नए लोग, नए विचार। हाँ गोपाल, कदाचित कोई ऐसी जगह जहां पीड़ा ही ना हो,